हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल, कोशिका। पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश होगी और इसमें क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आगे बनेंगे वही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वन लीनियर के फॉर्म में आपको मिलेंगे। फुल नोट्स हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। वैसे मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए आप लोग ये कमेंट ना करें कि इंग्लिश में दीजिए या कुछ भी। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हिंदी प्रेफर करूँगा मैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानते हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है सजीव, मीन्स लिविंग, एंड लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मीन्स स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? टू स्टडी ऑफ लिविंग्स, मीन्स सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया था जिनके नाम हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क, ट्रेविरेनस, इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान में इसकी शाखाएं, तो शाखाएं हम लोग 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि 55 प्लस इसकी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। लेकिन हमको मेनली 2 पढ़नी है अभी, बॉटनी एंड जूलॉजी। 2 ही पढ़नी है अभी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, इसमें हम पौधों की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, इसमें हम जंतुओं की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। वनस्पति विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस जी बॉटनी के फादर हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ये क्या है? ये मेनली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है बॉडी। तो सबसे पहली आती है सेल, मीन्स कोशिका। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होती है। इनका विखंडन मीन्स ये टूट टूट के टुकड़ों में बंटती है और बहुत सारी बन जाती हैं कोशिकाएं। तो ये मिलके टिश्यू का निर्माण करती हैं, मीन्स टिश्यू बनता है इनसे। टिश्यू मतलब ऊतक या उत्तक। तो ऊतक फिर इसी तरीके से बनते हैं और बहुत सारे उत्तक बनते हैं। तो एक जैसे जो उत्तक होते हैं वो मिलके ऑर्गन बना देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के उत्तक मिलके ऑर्गन मीन्स अंग बना देते हैं। अब यही अंग मिलके हमारा अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र का मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। इसी तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब आते हैं अपने पहले चैप्टर पे जिसका नाम है कोशिका, सेल। तो आप लोगों को पता होगा कि जीव विज्ञान की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ये बात कही थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कही थी ये बात कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है साइंस में सेल, मीन्स कोशिका। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हैं सेल्डन और स्वान। सेल्डन, स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब आते हैं ये सेल की डिस्कवरी, खोज के बारे में।
तो रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले फाइंड की थी, डिस्कवर की थी सेल, लेकिन वो डेड सेल थी, मीन्स मरी हुई कोशिका थी, छाल थी एक कोई। आगे आते हैं एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लाइव सेल थी, और वो सेल थी प्याज की कोशिका, ओनियन सेल थी। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, शुतुरमुर्ग का अंडा, सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, जीवाणु की होती है, बैक्टीरिया की। मनुष्य में सबसे बड़ी व लंबी कोशिका, मीन्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कण। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, मीन्स सेल वॉल। यह पादप कोशिका में पाई जाती है और यह पादपों की बाहरी आवरण है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पादप कोशिका मतलब होता है प्लांट सेल, ठीक है। तो जब भी पादप वर्ड आएगा तो आप प्लांट से रिलेट करेंगे उसको। पादप कोशिका में पाई जाती है और यह पादपों का बाहरी आवरण होता है, मीन्स ये आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की। यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब ये सेलुलोज क्या चीज़ है? तो सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, पादपों का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो सेलुलोज होता है। नंबर 2, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। यह पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका मैंने बताया आपको, प्लांट सेल। जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, में दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। ये एनिमल सेल का आउटर लेयर होती है। तो अभी पहले मैंने बताया था कि सेल वॉल में ये प्लांट सेल का बाहरी आवरण है, प्लांट सेल की आउटर लेयर है। लेकिन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स किसकी होती है? जंतु कोशिका की बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। अब ये फास्फोलिपिड्स क्या है? फास्फो का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का कोई एलिमेंट। लिपिड का मतलब होता है साइंस में वसा। तो ये इसका मतलब हो गया फास्फोलिपिड्स का कि फॉस्फेट वाला कोई भी वसा। अब आते हैं केंद्रक पे, यानी न्यूक्लियस। इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़िएगा। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक, न्यूक्लियस की खोज की थी। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये केंद्रक द्रव्य क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? तो यह एक कलरलेस पार्ट होता है, कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये क्रोमेटिन का बना होता है। क्रोमेटिन क्या है? ये धागे नुमा संरचना होती है क्रोमेटिन, जो कि प्रोटीन व डीएनए की होती है। अभी आगे इसमें डीएनए के बारे में भी पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि क्रोमेटिन है, ये गुणसूत्र आएंगे फिर यहाँ से। तो गुणसूत्र जब आगे पढ़ेंगे कभी तब बताएंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स ह्यूमन बींग्स में, यानी 46
नंबर में 46 होते हैं, वैसे 23 पेयर्स होते हैं। खैर, अगला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये मेनली डीएनए और आरएनए का बना होता है। डीएनए मतलब डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अभी इनको विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। इन्हें ये श्रेय मिल गया। वैसे तो ये बहुत लोग हैं इनमें शामिल, जैसे कि सबसे पहले इसको इंसेक्ट में देखा व इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। किन्होंने? कॉलिकर बेंडा जी ने रखा था। पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल में किसने देखा था? मेब्स ने, वैज्ञानिक मेब्स। सबसे पहले लिवर से इसको अलग किसने किया था? मीन्स निकाल के इसको अलग किया था सबसे पहले लिवर, यकृत से। क्या नाम है उनका? वेंसले। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए राइबोसोम होता है। और मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें 2 झिल्ली होती है, 2 लेयर होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कोशिकीय श्वसन होता है, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। यह प्लांट सेल, पादप कोशिका व आरबीसी में नहीं होता है। प्लांट सेल एंड आरबीसी में नहीं होता है। और ये सिंगल लेयर होती है, एक झिल्ली इसमें पाई जाती है। इसकी आउटर लेयर में सिंगल झिल्ली होती है। इसको सुसाइडल वेसिकल कहा जाता है, आत्मघाती थैली। और क्या कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है, परमाणु बम भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बाहरी घटक, वायरस और बैक्टीरिया जैसे होते हैं, बाहरी घटक होते हैं ये, इनको नष्ट करने के लिए ये इतनी मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्वांटिटी में बनती है हमारी बॉडी में। लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा बनती हैं जिससे ये बैक्टीरिया वायरस को किल कर दें। लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि ये अपनी ही थैली को डैमेज कर देती हैं, मतलब खुद में ही विस्फोट कर देती हैं, खुद में ही नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से इसको सुसाइडल वेसिकल कहा जाता है। इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आंतरिक कोशिकीय पाचन होता है, मीन्स इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। अब ये क्वेश्चन है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है, आंतरिक कोशिकीय पाचन कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? लाइसोसोम में। पीछे क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मतलब कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय पाचन, आंतरिक कोशिकीय पाचन से इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? लाइसोसोम में। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने। पैलेड नाम के वैज्ञानिक थे। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन है? राइबोसोम। झिल्ली यहाँ होती नहीं है इसकी। यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, मीन्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह आरएनए व प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की, मेनली प्रोटीन की बनी होती है, आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, मीन्स फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, तो वो राइबोसोम को बोलते हैं। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम डीएनए आरएनए को थोड़ा पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डीएनए एंड आरएनए। ये पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं डीएनए आरएनए। इनमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। इसको याद रखना सरल है कि वाटसन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है,
तो इसकी खोज, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। ये आपको पता होगा कि इसमें हेलिक्स मॉडल होता है, द्विकुंडलित होती है डीएनए की संरचना, आपको पता होगी इस तरीके से होती है डीएनए। ये केंद्रक में होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल में होता है, और भी अगर डीप जाया जाए तो प्लांट सेल में कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये आनुवंशिक होते हैं, मीन्स जेनेटिक होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं डीएनए, इनसे पहचान की जाती है। अब आते हैं आरएनए पे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है आरएनए। अब आते हैं वैक्यूलस पे, रिक्तिकाएं। इसकी खोज की थी गार्नियर ने। गार्नियर वर्ड नहीं भूलेंगे आप, इसका तो बहुत ऐड आता है। पादप व जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें लेयर भी होती है, झिल्ली भी होती है। पादप व जंतु मीन्स एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण मीन्स स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टोरेज करते हैं ये, इसीलिए इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका की जेब कहा जाता है। इसी वजह से जब इमरजेंसी हो, हमें फूड ना मिले, मान लो बहुत टाइम तक फूड नहीं मिलता है, 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, तो ये स्टोर करके रखती हैं, जानती हैं कभी मिला फूड नहीं मिला तो ये एनर्जी देती रहेंगी हमको, इसीलिए इनको पॉकेट ऑफ सेल बोला जाता है। प्लांट सेल में इसका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटी होती हैं। अब आते हैं गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी पे। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है गोल्जी बॉडी। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को इकट्ठा करना, बंडल के रूप में, मतलब बिखरी हुई होती है, जो भी प्रोटीन बिखरे हुए होते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह लाना, मीन्स कलेक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम गोल्जी काय का है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रास्ता देती रहती हैं, मतलब रुकावट को सब दूर करती हुई जाती हैं सेल को, प्रोटीन सारा इकट्ठा होकर एक जगह आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह बनाती हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को। अब आते हैं, इसके बारे में बताएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या चीज़ होती है ये। इसकी खोज की थी पोर्टर ने, पोर्टर वैज्ञानिक ने खोज की थी। यह एक झिल्लियों का जाल है जो केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है, केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, और ये 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स ऑफ ER बोलेंगे, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक होता है रफ ER, एक होता है स्मूथ ER। रफ मीन्स खुरदरा ER, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा मजबूती से टिका रहता है मतलब ये। और ये राइबोसोम में, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है स्मूथ ER, ये लिपिड सिंथेसिस का करता है, ये वसा का संश्लेषण करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, इसका काम है वसा संश्लेषण, और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अब आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मीन्स लवक। इसकी खोज की थी हैकेल ने। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, मीन्स ओनली प्लांट सेल में इनकी प्रेजेंस होती है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पादपों को रंग देते हैं, ये जो प्लांट सेल्स हैं उनको रंग देते हैं प्लांट्स को, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई गुलाबी होता है, इस तरीके से पौधों को रंग देते हैं। 3 तरीके के होते हैं ये प्लास्टिड्स लवक। पहला है क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं पर्णहरित,
ये याद रखना है आपको, क्लोरोप्लास्ट, कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लास्ट है ये यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट मीन्स पर्णहरित, ये ग्रीन कलर देता है। नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट मीन्स श्वेत वर्णक, ये वाइट कलर देता है। नंबर 3 है क्रोमोप्लास्ट, ये है पर्ण रहित, ध्यान रखना है ये पर्ण रहित है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है, ग्रीन, वाइट और ट्रांसपेरेंट, इन 3 कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर देता है ये पर्णहरित क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बायोलॉजी का पहला चैप्टर ये कवर किया है जिसका नाम है कोशिका। ये डायरेक्ट एक एक लाइन के क्वेश्चंस में दिया है मैंने, ज़्यादा रिटन नहीं दिया है, थ्योरेटिकल नहीं है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। पहला चैप्टर था ये सेल। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक देख रहे होंगे, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे आगे। थैंक यू, एंजॉय कीजिए।